गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सुबह के 9:45 हो रहे हैं और कल रात को नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। देख सकते हो मेरे चेहरे, पता नहीं कैसे 12 दिन कंप्लीट कर लिए हमने आज, बट आज इतने दिन कुछ फील नहीं हुआ मुझे जीरो कार्ब करते हुए, बट आज और कल मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। उसका असर ऐसा हुआ कि मेरी कल की नींद पूरी नहीं हुई और नींद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि फाइनली आज हम बचे हुए 3 12वीं के पेपर देने हम गाँव निकलने वाले हैं। तो मैं कुछ प्लान कर रहा था कि आज सुबह मैं 7-1 बजे निकलूंगा, 7 या 8 बजे, बट बिकॉज ऑफ मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो इसीलिए मैं थोड़ा सो के अभी निकलने वाला हूँ। तो एक्चुअली मैं और लेट निकल सकता हूँ, बट दूसरा एक और चीज हो जाएगा कि फिर हमारा वर्कआउट रूटीन मिस हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वर्कआउट हम उधर पहुंचने के बाद करने वाले हैं और मील भी बहुत मैसअप हो जाएगा। मील हमें प्रेप करना है, सारी चीजें कर 6 दिन के लिए जा रहे हैं तो पैकिंग का ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, थोड़े लैपटॉप, थोड़े कपड़े लेंगे, थोड़े जिम के कपड़े और वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैमरा और लैपटॉप हम ही हमारे साथ आने वाली है। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। तो टायर्ड, वन थिंग इज फॉर श्योर, कुछ चीजें करने में बहुत डिफिकल्टी जाती है, बट थैंक्स टू दीदी हमारा मील ऑलरेडी रेडी हो गया है और अभी ऑमलेट बना रही है और ऑमलेट खा के और ये चिकन हम पैक करके लेके जाने वाले हैं साथ में। क्योंकि पिछली बार जब गया था तो मैं जीरो कार्ब नहीं कर रहा था, तो लो कार्ब पे मैं शायद बाहर थोड़ा बहुत मैं राइस खा पाया था, कुछ नहीं हुए। और कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, ये सारे कपड़े हम लेके जाने वाले हैं, लैपटॉप और कैमरा। तो इट्स बीन अ 12 days वी आर फॉलोइंग जीरो कार्ब डाइट एंड टू मीट माय डेली प्रोटीन गोल्स बीप्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स मी 24 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप। टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। पिछली बार की तरह ही प्रोटीन का डब्बा साथ में रखने वाले हैं, बहुत हेल्प हुआ था लास्ट टाइम हमें। वर्कआउट गाड़ी में है, कुछ मल्टीविटामिन। अभी बज रहे हैं 11 साढ़े 11 और ब्रेकफास्ट करके ही निकलने वाले। 4 अंडे, वाटरमेलन और लंच वहाँ पे पैक हुआ है, पूरा खा के हम निकलने वाले, ताकि पूरा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2.5 आवर भूख ना लगे। अगर लगी तो हमारे साथ है लंच बना हुआ। ऑल सेट, लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया। अभी निकले घर से, बट उसके पहले एक जगह पे जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गांव गया था तो जिस जिम में मैं जाता था वर्कआउट करने, वहाँ के बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत आपका भाई फेमस हो गया है, तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन वगैरह क्या है, कौन सा है। तो बीप्रो न्यूट्रिशन ने हमें कुछ सैंपल दिए हैं, तो उनको हम टेस्ट करवाएंगे। तो इसीलिए हम अरबाउंस जिम में वो आए हैं, सैंपल वहाँ से पिक करके फिर आगे निकलने वाले हैं। सब किए और एक्चुअली प्रोटीन कम है उसमें जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो एक स्पेयर में रखा है। ट्रेजेडी गंदी वाली, बहुत गंदी, बहन चोद, पता नहीं हर आए दिन कुछ ना कुछ रास्ते का काम, ये खोद रहे वो खोद रहे, गाड़ी नीचे लग गई, काम हो रहा है। ऑलराइट, सो 2 घंटे जद्दोजहद करने के बाद फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गया है। कुछ हुआ नहीं था एक्चुअली, वहाँ पे कुछ काम चल रहा था रास्ते का, तो इतनी बड़ी गाड़ी, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है टाटा हैरियर का, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था शायद बड़ा, और वो लग गया। नीचे का जो डीजल पाइपलाइन होता है, उस पाइपलाइन थोड़ी सी बेंड हो गई थी, और पाइपलाइन बेंड होने के कारण यहाँ पे जो इंजेक्टर का पाइप लगता है वहाँ से वो पाइप निकल गया था, और फिर डीजल लीकेज हो रहा था और धुआं इसकी वजह से निकल रहा था, क्योंकि इंजन गरम, तो कुछ भी चीज़ गिरी तो फिर गरम धुआं तो निकलता है। मास्टरमाइंड यहाँ पे ये इनका है, इसराक कार केयर सेंटर। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना भाई। डेंटिंग पेंटिंग से लेके सर्विसिंग सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, अच्छा बंदा है। तो इतना देर वेट करने के बाद अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहा है, तो इट्स नॉट वर्थ इट टू वेट सो मच। तो हम खा लेते हैं थोड़ा सा, और खाने में क्या, वही अपना चिकन और वेजीज, राइस तो है नहीं, आई एम मिसिंग माई राइस, और फिर वो खा के फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि 3 बजे तक भूखा रहना आई डोंट लाइक इट। खा लेते फटाक से वेजिटेबल्स और ये चिकन रहा, थोड़ा बहुत खा लेंगे, उसके बाद फिर एटलीस्ट 1-1.5 घंटा हम सस्टेन कर पाएंगे इसके ऊपर। एक्चुअली ये 2 टाइम का है, तो इतना ही, थोड़ा खा के फिर बाद में बचा के रखेंगे शाम के लिए, जल्दी से काम करने के लिए। कोइंसिडेंटली बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे आया हूँ,
इसकी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। और ये भाई अपने बहुत ही पास वाले घर के जैसे बोल सकते हो आप। वी आर इन हडपसर और शायद से नींद आ रही थी या पता नहीं, लिटिल बिट आई एम फीलिंग लेथार्जिक, सो जस्ट ड्रिंकिंग कॉफी। आई होप आई फील एनर्जेटिक आफ्टर दिस बिकॉज 350 किलोमीटर गाड़ी चलाना इज लिटिल बिगर टास्क, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मस्त कॉफी। जो पीछे दिख रहा है प्रणाम होटल, बहुत अच्छी कॉफी थी भाई। फाइनली वी आर ऑन द रोड, सारी चीजें हो गई। फीलिंग लिटिल टायर्ड, एग्जॉस्ट, बट दैट्स ओके। तो एक चीज जो मुझे बोलनी थी आपको, जैसे मैंने बोला कि गैरेज वाले के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। तो जब पुणे आया था मैं, व्हेन आई वाज अ किड, 10वीं नापास करके, तो उसके बाद मेरा स्ट्रगल टाइम नहीं था। इनिशियली इट वाज गुड एक्चुअली, आई वाज डूइंग पेंटिंग, कैनवास और बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था, तो उसमें थोड़ा सा अर्निंग मेरा ठीक ठाक ही था। पर उसके बाद जब डिजिटल आया 2011 में आई थिंक, उसके बाद सब सारा मार्केट ख़त्म हो गया। मार्केट ख़त्म होने के बाद अब क्या करना है सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस सिटी और बाकी कुछ भी चीज़ का नॉलेज नहीं था मुझे, करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। क्योंकि आई वॉज मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, एक वो गांव से आया लड़का, उसको क्या पता होता है। तो धीरे धीरे ये बहुत लंबी जर्नी है एक्चुअली, फिटनेस। फिर ऐसे चीज़ हुई, मेरे घर के पास एक गैरेज था, तो ऐसे ही रोज़ जाता था मैं वहाँ पे बैठने। तो वो गैरेज में बैठते बैठते धीरे धीरे उसमें मेरा मन लगने लगा और फिर मैं गैरेज का काम सीखना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे सीखते ये बंदे से मैं मिला था। ये बंदे से मैं, मुझे लगता है 2013 या 14 में मिला, 13 नहीं 14, हाँ 13 में मिला शायद। तो 2013 और 14 तक मैंने इसके पास काम किया, जो भी गाड़ियों का डेंटिंग, पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें की। और उसके साथ साथ मेरे भाई की वजह से मैं फिटनेस में आ गया। तो धीरे धीरे मैं जिम जाने लगा, फिर शाम को यहाँ पे आता था। तो ये भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। जब भी मेरे को ये देखता है ना, जितना भी अभी मैंने कर लिया है, जो भी है, तो उसके आंखों में हर बार आंसू आता है और इमोशनल हो जाता है। और मैं भी एक्चुअली, क्योंकि उसने मुझे बहुत छोटा, आई वाज अ किड, मतलब ऐसा लेबर कामगार ऐसा था मैं। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी उसने देखी है। तो आज भी एक्चुअली वो पैसे नहीं ले रहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती उसको पैसे दिए। सो दिस वॉज माई स्टोरी। स्ट्रगल टाइम, आई मीन सी अगेन, मैं कुछ चीज़ ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस जर्नी बताना है। मुझे हमेशा से डॉक्यूमेंट करना था मेरी जर्नी को, तो अच्छा खासा मौका मिला है। बिकॉज ऑफ आई थिंक ये कोइंसिडेंस ही बना, गांव जाने का, एग्ज़ाम देने का और सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों नहीं इसको ऊपर हम एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाए, और क्या पता आगे चल के हमें देखने को मिले, है ना। इट्स गुड टू लुक बैक सम टाइम। और यही था। तो ऐसा है कि अभी हम पहुंचे हैं यवत, जो कि उरुली कांचन के आगे है, और बहुत लेट हुआ हमें। आई थिंक मुझे लगता है एक या 12 बज जाएगा पहुंचते। आराम से जाएंगे। आई नेवर ओवर स्पीड एक्चुअली, कभी भी नहीं। मतलब मैं सिटी में थोड़ा सा ऐसे चलाऊंगा, बट कभी भी मैं ओवर स्पीड नहीं करता। बट हाँ, ये एक एडवांटेज है, ये टाटा की कार सेफ्टी वाइज 5 स्टार। थोड़ा सा इंजन का इसका वीक नहीं है, इंजन बहुत अच्छा है। बस उसके क्या है ना, सेंसर, वो अपग्रेड करने की वजह से बहुत सारे सेंसर आ गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से करनी पड़ती है। तो उसको बहुत ही आराम से हैंडल करना पड़ता है गाड़ी को। बाकी अदरवाइज नेक्स्ट लेवल कार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लॉन्ग रूट के लिए तो बहुत बेस्ट कार है। मैं गोवा लेके गया हूँ, गाँव तो हमेशा ही जाता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है।
Yes, so this is about it. बहुत ही अच्छा होटल है छत्रपति प्योर वेज, क्योंकि आज मम्मी को कुछ खाना नहीं है तो हम हमारा वो चिकन और वेजिटेबल खाने वाले हैं। और आई यहाँ पे भाई क्या सही लग रहा है, कुछ तो रोटी सब्जी खाएगी, थोड़ी देर लगेगी फिर निकलते आगे। खाना खाने रुके हैं मिडल ऑफ द रोड, यहाँ से 200 किलोमीटर बता रहा है अभी। तो हमारा एज यूजुअल डाइट का मम्मी की थाली आ गई है, क्या सही दिख रही है भाई, थैंक यू भैया। ये बहुत ही अच्छा होटल मिला है यहाँ पे हमें, वेज होटल है। आज मम्मी भी नहीं खाती है कुछ, तो इट्स बेटर टू नॉट टू हैव। पनीर है और दाल है, बहुत अच्छा है, बट स्टिक टू द रूटीन। होटल किधर है ये? प्रॉपर खड़की में है सर। खड़की में? क्या नाम है होटल का? छत्रपति वेज। यस सर। बहुत अच्छा खाना है भाई, फ्रेश एकदम बना के, तुरंत ही बना के दिया है भाई ने। थैंक यू सर। और क्या दिख रहा है ये देखो, शाम के टाइम पे तो अलग ही नज़ारा है। बेचारी थक गई है, ट्रेजेडी हुई उनके साथ, सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई, मैंने जैसे प्लान किया था कि मैं जैसे सुबह उसी हिसाब से निकला था कि मैं पहुंच के 5-6 बजे तक पहुंच के मैं जिम चला जाऊंगा और वहाँ पे एक व्लॉग शूट करूंगा जिम का। और मैं वो जर्नी शेयर करने वाला था जो कि 15 दिन की सीरीज करने के पीछे का रीज़न और बहुत सारी चीज़ें जो भी एक्सपीरियंस था मेरा। बट मैं ऐसे करूँगा, अगर पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली, आज तो नहीं, कल सुबह मैं व्लॉग शूट करूँगा। कल पेपर है बट सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाऊँगा, खुद ही कैमरा उठा के, खुद ही स्टैंड उठा के, किसी को नहीं बोलूँगा। अगर कोई आया तो वेल एंड गुड, बट अगर कोई नहीं आया तो दैट्स आल्सो फाइन। और जाके मैं शूट करके आप लोगों के लिए मैं वो बताऊंगा कि क्या था ये 15 दिन मेरे को कैसे गए, या अभी तक जाने मतलब गए नहीं है, टाइम है अभी 3-4 दिन और टाइम है, 3 दिन। सो यस, स्टे ट्यून फॉर दैट। और चलते हैं आराम से, आई जस्ट एंजॉय द ड्राइव, कुछ गाने वाने लगाते हैं। लेट्स गो। फाइनली वी हैव रीच्ड, एक्चुअली 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे हम, बट मम्मी को मौसी के घर छोड़ा और फिर हम होटल में चेक इन किया, क्योंकि मम्मी को नहीं रहना है ऑब्वियसली, उसके अपने लोग हैं, मेरे भी अपने लोग हैं, बट मुझे आई जस्ट वांटेड टू मी टाइम, तो इसीलिए मैं हमेशा यही करता हूँ होटल में बुकिंग। सो वी जस्ट चेक इन द होटल। ये कुछ ऐसा रूम है, छोटा सा, अच्छा ही है, AC वेसी फैन सब है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल कंटिन्यू करेंगे एपिसोड, वर्कआउट और वो सब सारी चीज़ें, एग्ज़ाम का सारी एग्ज़ाम और वर्कआउट, खाने का कल का दिन जो भी है सब कुछ हम शूट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बाय गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अबाउट मी सीरीज। सो कल रात बहुत लेट पहुंचने के कारण हम बाकी का कोई भी स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाए, जैसे वर्कआउट हो गया या फिर कुछ भी नहीं, मतलब प्रोटीन तक नहीं लिया, तो कल का दिन थोड़ा ऊपर नीचे ही था। तो दिस इज मॉर्निंग 9 o'clock, अभी थोड़ा सा सोने वाले हैं। वीडियो के लिए नहीं जगे थे क्योंकि आई जस्ट फिनिश माई 2-3 ट्रेनिंग। अब मैं ट्रेनिंग करके सोने वाला हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटे में उठ के आई जस्ट डू रिविजन, जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी चीज की है, थोड़ा सा रिविजन करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद फिर एक जगह पे जाना है मुझे को ड्रॉप करके आएंगे। फिर गाड़ी में DEF करके एक आता है फ्यूल का, एक्स्ट्रा फ्यूल, जो कि पोल्यूशन में हेल्प करता है, उसको भर के फिर फ्यूल भी भर के गाड़ी को अगर पॉसिबल हुआ तो वॉश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी हुई है गाड़ी। और वॉश करके फिर ऑल सेट टू गो, हम फिर एग्जाम जाएंगे, एग्जाम सेंटर। एंड विश मी लक गाइस, चलो मिलते हैं।
इवन कल रात को लेट हुआ सुबह। एक्चुअली मैं सोचा कि थोड़ा देर सोता हूँ, पर एक चीज है, किसी चीज की आपको आस लगती है, किसी चीज की करने की आपको इच्छा है, तो नींद सब भूख सब मिट जाए। तो इंस्टेड ऑफ सोना मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता, तो अभी नींद नहीं आएगी। प्राकृतिक भूगोल। अच्छा, ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं है। रेडी एज इन मतलब खाना है एक जगह पे जाके। फिलहाल के लिए एक प्रोटीन स्कूप ले रहे हैं। और जेल आनी शाम को आएगा। काय ठीक आहे, एक शॅम्पू द्या, सनसिल्क आणि एक कंडिशनर। अंबाजोगाई में एक ही ये बड़ा स्टोर है ना, मतलब मैंने तो यही देखा है, सारी चीजें मिल जाती है ऑलमोस्ट। है इतनी ट्रैफिक है फिर भी पीसफुल लग रहा है। शोर है, जैसे कि मैंने बोला था, शोर में भी शांति है एकदम। ये रहा हमारा होटल साई पैलेस। एक्चुअली मैं होटल का टूर देना भूल गया आपको, तो थोड़ी देर में, मतलब कल रात ही लिया था एक्चुअली। बाहर से ऐसा दिखता है। ये हमारी दन्नू वहाँ पे खड़ी है। लेट्स गो। फ्री कॉल, ऐसे सब्जी वाले भी तुरंत ही मिल जाते हैं। चलो रेडी होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। नहा के फिर निकलेंगे। भाई मौसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट अंडे। ब्रेकफास्ट आई थिंक हेवी करने वाले, चीज 5 अंडों का ऑमलेट और जो भी बटर रहेगा। के बाद हम फिर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 आवर्स हम सस्टेन कर पाए। अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है तो फिर कहीं पे चिकन वगैरह खा लेंगे बॉइल्ड। PS6 की सारी गाड़ियों में साला ये गैरेज ब्लॉग हो गया है पूरा। बट ये है पार्ट ऑफ इट। सो तो अभी ये डाल के फिर निकलेंगे। फाइनली एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए हम। गंदी शीशा। तो ये है एग्जाम सेंटर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। तो एग्जाम सेंटर अंदर अलाउड नहीं है फोन। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अभी 10-15 मिनट बाकी है और अब हम मिलेंगे सीधा शाम को, क्योंकि 3 घंटे में हूँ नहीं। सो सीधा हम मिलेंगे जिम में। जस्ट डन विद एग्जाम। अभी जस्ट 1 मिनट पहले आया हूँ। 6:30 हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं खाया है। सुबह मॉर्निंग में जो अंडे का ऑमलेट खाया था, 6 अंडे का, वाटरमेलन पूरा, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अभी मैं पता नहीं, आई एम जस्ट लिटिल एग्जॉस्ट और बहुत सारे, मतलब कुछ चल नहीं रहा दिमाग, ब्लैंक। भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी जस्ट वो उस फेज में हूँ मैं अभी कि मैं कभी भी गिव अप कर सकता हूँ, बट मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। मुझे आई जस्ट फाउंड आउट यहाँ पे चिकन मिलता है। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। उनको बोलूँगा भाई ऐसे ऐसे बना के दो बॉयल मेजरमेंट के हिसाब से। आई कैरिड माई मशीन, मेरे गाड़ी में है मशीन, तो मैं गिन के उनको देने वाला हूँ। एंड देन वी आर गोइंग टू द जिम। जिम में हम बातें करेंगे अबाउट माई जर्नी 15 डेज का जो भी है, और क्या क्या होगा और कैसे कैसे। लेट्स गो गाइस। मील गाड़ी तानली मी असली तानली। कुछ भी चीज शिद्दत से करो, मिल ही जाता है आपको हर चीज। बहुत भागदौड़ हुई, बट भाई आया लेके। काका और भाई है मेरे। चिकन
2 अंडों का ऑमलेट लेने वाले हैं क्योंकि प्रोटीन ऐसा हो देंगे उठाने के बाद ऐसा वीडियो स्टाइल। ओ ये गाने खाली रास्ते कितना नॉस्टैल्जिक है। हाँ नॉस्टैल्जिक है क्योंकि बचपन मेरा इसी रास्तों पे गुजरा है। यू नो व्हाट, होटल वाले दे आर सो काइंड। कल हमारा वेज डे का डाइट बना के देने वाले हैं। जनरली यहाँ पे नहीं मिलता है ये काउंट करके और वो सब। पिछली बार भी इन्होंने मुझे ओट्स बनाने की परमिशन दी थी, मैं खुद जाके किचन में बना रहा था। और इस बार भी बोले सर आप बताओ, हम उसके हिसाब से बना देंगे। यस राव दे लाओ तो। पार्टी हो रही है खेत में, फुल ऑन। गांव में रहने के ये मजे है, मन चाहे खाना, पीसफुल, शांति, हरियाली हर तरफ एकदम। इस तरफ कम है, इस तरफ देखो बस। मच्छीला जरा तिखट लागत जरा लिंबू टाकून फुल मग ह्याच्यानंतर पाणी आम्हाला घरी वापरा आहे ना एवढं एवढं कंटिन्यू। काळे काळी नाही मला चला हात पाय दूध चला हात पाय पुढे घाला चला सुकून। त्या नवऱ्याला पाठव काय म्हणाले सूर्य से चांद से सितारों से खेल, धूप से फूल से शूल से खेल। अगर कोई साथी नहीं है तो क्या ओढ़ ले सर पे कफन और अंगारों से खेल। यही है रोहित शर्मा। सर के ऊपर कफन है या मैं नहीं या तू नहीं, और ज्यादातर बोलो नहीं जो नींव पर देते हैं। ये है वो आखिरी ओवर। क्या कहते हो दुनिया में व्हाइट बॉल में कोई ऐसा ओपनिंग बैट्समैन ताबड़तोड़ कमर तोड़ तेज तरार बाहेर आहे साक्षी तू करा की चालू लवकर इतक्या लवकर ना तो ये थी कुछ मेरे रिलेटिव्स
बहुत कम, मतलब मैं बोलूँगा कि 10% या 15% सिर्फ रिलेटिव थे। अगर 100% हो जाए तो 100-200 लोग हो जाएंगे पूरे। तो कुछ ग्लिम्स मैंने डाले थे आज। इट वॉज अमेजिंग डे और क्या पीसफुल लगा, इवन दो टुमारो इज़ माई पेपर। तो आज एक 8-9 घंटा मैंने सोचा ही था पहले से कि यहाँ पे स्पेंड करना है जाके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसकी तैयारी की थी। कल का पेपर के लिए मैंने थोड़ा पढ़ाई की थी, अब मैं फिर से रिवीजन करूँगा, बट इट वॉज वर्थ इट। और क्या दिन था, लाइक इट वॉज सॉरी। ऑलराइट गाइज, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। और अगर सच में अच्छा लगा हो गाँव की लाइफ तो शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, बाय।